का सत्कार हो, वहां बरकत है। जहां माता पिता का आदर है वहां बरकत है, जहां माता पिता का आदर नहीं वहां बरकत नहीं, वहां लक्ष्मी। सत्कार कर। बेटी माता सती आई, मां अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था। बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा? अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो। छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था? हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो। ये धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा। पर आप स्नेह वश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मुख में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों? क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ। पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है, और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ। पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर जाओ,
पिता के पास जरूर पहुंचो। जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है तुम्हारे पास में, जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ। और गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाओ, फिर ना जाओ। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर बस यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव कर दिया। केश थोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जाए। यज्ञशाला विध्वंस हो गई। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिरा। हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया। यज्ञ कौन कराए? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है। एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है। तब वो बर्बादी का सिरा पकड़ा। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा। देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया। दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा गया। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर का मतलब है जो दुनिया में कोई ना कर पाए, जो दुनिया में कोई ना कर सके, वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है, जो कोई ना कर पाए। कोई। एक पत्र है, देखिए, देवकी रजक पति संतोष रजक, मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हूँ। मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की निवासी हूँ। हमारी विवाह के कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किसी के कहने पर करा, पर उसके बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस परिवार वाले बोले
कि तूने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तेरे को संतान नहीं हुई, अब तू क्या करेगा? मैंने शंकर भगवान पर अपना पूर्ण भरोसा रखा, शिव जी पर अपना विश्वास पूर्ण रखा और बाबा की कृपा से मैंने फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मैंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मैं 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध चुकी हूं और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर चुकी हूं, अब तू जान, तेरा काम जान। और बाबा को बोलकर मैं आ गई और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 4/6/2024 को मुझे क्या मालूम था कि 2 बार आंकड़े की जड़ बांधी और 2 बार पशुपति व्रत करा, तो बाबा ने भी मुझे जुड़वा 2 बच्चे दे दिए, एक लड़का